हालेलुया। हालेलुया। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम आज धन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि धन एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरी दुनिया को क्या करके रखा हुआ है, हिला के रखा हुआ है। पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति को चक्करों में डाल के रखा हुआ है। हम जितने भी प्रभु की जुली में बैठे हैं, हमें भी क्या चाहिए? धन चाहिए। क्या चाहिए हमें? धन चाहिए। चलो, प्रभु में आने के बाद हमारी सोच थोड़ी धन के प्रति चेंज हो जाती है, बदल जाती है। हालेलुया। लेकिन अगर आप दुनिया में नजर मारो तो हालात बुरे हैं। हालात क्या है? बुरे बुरे। धन के लिए भाई भाई को मार देता है। धन के लिए बहन भाई का रिश्ता बिगड़ जाता है। धन के लिए दो बहनों में फूट पड़ जाती है। धन के लिए बेटा बाप का नहीं रहता और बाप बेटे का नहीं रहता। कारण कौन है बीच में? धन। क्या सच में धन इतना बुरा है? और अगर सच में धन इतना बुरा है तो परमेश्वर ने सुलेमान को क्यों धन संपत्ति दिया? और अगर सच में धन इतना बुरा है, हालेलुया, अगर सच में धन इतना बुरा है तो परमेश्वर क्यों कहता है कि मेरे बाएं हाथ में क्या है? धन और संपत्ति है आपको देने के लिए। हालेलुया। वो क्यों कहता है कि ये दुनिया का धन संपत्ति ये तुझे मिल जाएगा अगर ये इतना बुरा है? हालेलुया। हालेलुया। धन बुरा नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों ने उस धन की परिभाषा को पूरा कर दिया है। हालेलुया। धन उतना बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने उसे बुरा बना दिया। धन के लिए भाई को भाई मार रहे हैं। क्या ये करने के लिए धन ने कहा? हालेलुया। धन ने तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे लिए अपने भाई को मार दो। धन ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम बाप बेटा आपस में लड़ पड़ो। धन ने ये नहीं कहा कि बहने बहने आपस में लड़ पड़े, भाई बहन का रिश्ता खराब कर लो अपना। हालेलुया। लेकिन मनुष्य की अपनी जो पाप के अंदर जीवन व्यतीत करते करते जो अभिलाषाएं बढ़ गई हैं, उसके कारण उसको धन सबसे ज्यादा क्या लगने लग गया? जरूरी। और उसको धन के ऊपर कुछ नजर नहीं आता। उसको भाई नजर नहीं आता, उसको बहन नजर नहीं आती, उसको बेटा बाप नजर नहीं आता, उसको कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता, उसको सिर्फ धन नजर आता है। और धन बुरा नहीं है, मनुष्य खुद बुरा है। हालेलुया। मनुष्य खुद बुरा है और उसने अपनी लालसा को धन के ऊपर लगा लिया। धन की आवश्यकता सबको है। धन की आवश्यकता सबको है। एक बुरे मनुष्य को भी है और एक अच्छे मनुष्य को भी है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन डिपेंड करता है आप धन को किस नजरिए से देखते हैं, उसको किस नजर से देखते हैं आप धन को। हालेलुया। क्या आप धन को इस नजर से देख रहे हैं कि इससे मेरा सब कुछ पूरा हो जाएगा, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, मेरा सब चीजें पूरी हो जाएंगी? हालेलुया। हालेलुया। जहां फिर धन को सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये एक हाथ की बैल के समान है जो आता और जाता है, आता और जाता है। ये किसी का ना आज तक हुआ है ना आगे किसी का होगा। जहां फिर आप इस नजर से उसे देख रहे हैं और इसलिए आप कहते हैं कि रिश्ता खराब नहीं करना, परमेश्वर के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने। धन जाता तो जाए, खत्म होता तो खत्म हो, अपने भाई बहन के रिश्ते को खराब नहीं करना। धन की कोई धन अगर उसके पास ज्यादा जाता है या मेरे पास ज्यादा आता है या नहीं आता है या खत्म भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब तुमने धन को सही जगह पे रखा हुआ है। हालेलुया। धन को सही जगह पे रखा हुआ है। आपने धन को अपने सर पे नहीं बिठाया। कह रहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। कहां धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में। अब मनुष्य कहेगा
जरूरत तो मुझे पृथ्वी पर है धन की, तो स्वर्ग में इकट्ठा करके क्या करूं? धन की जरूरत कहाँ है? पृथ्वी पर, तो स्वर्ग में इकट्ठा करके क्या करूं? हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी पर तुम धन बटोर नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर कहता पृथ्वी पर वही धन बटोरो, वही धन इकट्ठा करो जो तुम्हें स्वर्ग में भी मिले। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा धन रखकर तुम क्या करोगे जो तुम्हें नरक में ले जाए, स्वर्ग में ना लेके जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर धन ना इकट्ठा करो, क्योंकि मनुष्य की जो सोच है, जो मनुष्य का नजरिया है, वो बिल्कुल बदला हुआ है। मनुष्य क्या कर रहा है? सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, संपत्ति बढ़ाने के लिए वो झूठ, प्रेम, चोरी, चुगली, निंदा, हत्या सब करने को तैयार है और कर भी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कह रहा है यहाँ चोर चोरी भी करता है, काई भी लगती है, खराब भी होता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा, वहां के लिए इकट्ठा करो। हालेलुया। हालेलुया। और मैं पहले भी आपको ये बात कह चुका हूं कि जो चीज आपको अनंत जीवन से हटाती है, स्वर्गीय जीवन से परे लेके जाती है, उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि वो आपके लिए वो जरूरी नहीं है, आपके लिए स्वर्गीय जीवन जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर आप सीमित समय के लिए, एक समय तय किया गया है आपका पृथ्वी के ऊपर, और मनुष्य क्या कर रहा है? उस सीमित समय के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इस सीमित समय को बेहतर बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए, बढ़िया करने के लिए वो दिन रात क्या कर रहे हैं? चलो मेहनत तक तो ठीक है, मेहनत तक तो ठीक है, लेकिन उसके लिए चोरियां भी कर रहा है, ठगियां भी मार रहा है, उसके लिए झूठ बोल रहा है, पाप कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, मार रहा है, काट रहे हैं लोग एक दूसरे को। हालेलुया। मेहनत तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो मनुष्य कर रहा है वो गलत है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे वो झूठ बोल के, चोरी करके, ठगी मार के धन बटोर तो लेगा, लेकिन वो सीमित जिंदगी के लिए है, जिसकी सीमा है एक, और एक दिन तुम्हारी ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर वो धन किसका? आपको अगर हमने तो अपने बच्चों के लिए जोड़ के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बच्चे नरक जाने से बचा देंगे तुम्हें? जब वहां तुम्हें एक नरक का जीवन मिलेगा, तो क्या बच्चे वहां पे आकर छुड़ा देंगे? जब वो धन तुम्हें आके वहां से बचा देगा? नहीं बचाएगा। हालेलुया। जो तूने बुरी चीजें कर करके कमाया है, बटोरा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए धन बटोरते समय ये ध्यान में रखो, क्या ये धन मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है? क्या ये धन मुझे स्वर्गीय जीवन से परे कर रहा है? क्योंकि इस जिंदगी में तो आप एक सीमित समय के लिए है, लिमिटेड समय के लिए है, वहां अनलिमिटेड समय है। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने लिए अनलिमिटेड जगह में क्या क्या कमा के रख रहे हो? अपने लिए नरक रख रहे हो कि स्वर्ग रख रहे हो? लिखने में तो हर धर्म में, हर जात में, हर बात में जब कोई मरता है तो उसकी फोटो के नीचे स्वर्गवास लिख दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या फोटो के नीचे स्वर्गवास लिख देने से क्या वो स्वर्गवासी बन जाएगा? स्वर्गवासी वही बनेगा जिसने स्वर्गवासी बनने के लायक बनने के काम किए होंगे। हालेलुया। हालेलुया। लोग नीचे लिख देते हैं स्वर्गवासी। स्वर्ग, मैं फिर कह रहा हूं, स्वर्ग किसी के पाप की जागीर नहीं है कि कोई भी चला जाए वहां पे। स्वर्ग परमेश्वर का है। हालेलुया। स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का। और वहां वही जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। 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 मतलब साफ है, जाना हर कोई कहां जाता है? स्वर्ग में। संसार को ये बात मालूम है, तभी तो फोटो के नीचे लिखते हैं स्वर्गवास। जाना हर कोई कहां जाता है? स्वर्ग। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वहां जाने के कुछ प्रोसेस है, कुछ फॉर्मेलिटीज है, जिन्हें क्या करना होता है? पूरा करना होता है, अदरवाइज तुम नहीं जा सकते वहां पे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ कहेंगे लोग डोंकी मार के भी जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते लेकिन डोंकी मार के। अरे डोंकी लगाने की भी कुछ फॉर्मेलिटीज है, स्वर्ग जाने की भी क्या है?
कुछ फॉर्मेलिटीज है जिन्हें पूरी करना है मनुष्य के लिए जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अदरवाइज तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है और उसमें प्रवेश वही करेगा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। तो आपका धन, गलत रीति से कमाया हुआ धन आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। आपको जब वहां पे नरक का जीवन मिलेगा तब आप कहोगे, सोचोगे कि मुझे अगर ये बात पहले पता होती तो मैं कभी गलत काम करके धन के पीछे नहीं पड़ा रहता। हालेलुया। हालेलुया। आज मनुष्य को कितना धन चाहिए? मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए कितना धन चाहिए? रोटी खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और छत के नीचे रहने के लिए। आज के जमाने के हिसाब से लाइट के लिए, बिजली के लिए चाहिए उसको धन। हालेलुया। जैसा जमाना है उसके हिसाब से आपको एक साइकिल चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, या मोटरसाइकिल चाहिए उसके लिए धन चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक फोन के लिए धन चाहिए आपको, उसके अंदर रिचार्ज करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए आज के जमाने के हिसाब से। बाकी लालसा, अभिलाषाएं, जरूरतें तो मनुष्य जितनी मर्जी बढ़ा ले, वो बाद की बात है। उसको कार ले दो, वो कहेगा बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार ले दो बोलेगा एरोप्लेन चाहिए। तो वो मनुष्य की अपनी लालसा, अभिलाषा, वो उसके लिए धन की बात अलग है। हालेलुया। लेकिन एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए मनुष्य को इतना ही धन चाहिए, इससे अधिक धन की जरूरत है भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लिए तुम्हें पाप करने की फिर आवश्यकता है कि अपने भाई को मारने की, अपनी बहन के साथ रिश्ता बिगाड़ने की, अपने बाप के साथ रिश्ता बिगाड़ने की, जहां अपने पड़ोसी के साथ रिश्ता बिगाड़ने की, जहां अपने किसी कलीसिया मेंबर के साथ रिश्ता बिगाड़ने की क्या जरूरत है? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धन के लिए रिश्ते खराब नहीं किए जाते, रिश्ते वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। जहां रिश्ते काम आएंगे वहां धन काम नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जहां परमेश्वर काम आएगा वहां कुछ भी काम नहीं आएगा। वहां ना तो धन काम आएगा ना रिश्तेदार काम आएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को छोड़ने से पहले ये बात ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सोच लेना इस बात को कि जहां परमेश्वर छुड़ा सकता है, जहां परमेश्वर बचा सकता है, जहां परमेश्वर चंगा कर सकता है, ना तो तुम्हारा पैसा, धन, संपत्ति तुम्हें छुड़ा सकता है, बचा सकता है, चंगा कर सकता है, और ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हें चंगा कर सकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब वो बहुत ज्यादा धनी हो गया तो उसने कहा मैं बहुत सारी कोठरियां बनाऊंगा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और अपनी जान को कहना, हे मेरी जान, कह रहा है कि तेरे पास बहुत सालों के लिए क्या है? धन पड़ा हुआ है, इसलिए ऐश कर, आराम से रह, खा पी, मौज कर। उसी रात परमेश्वर ने उसको कहा कि हे मूर्ख, अगर आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सारा धन किसका होगा? मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसके 25 वचन में देखो क्या लिखा है। कह रहा है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए ये चिंता ना करना कि क्या हम खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। कह रहा क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है क्या? हालेलुया। हालेलुया। प्राण जरूरी है कि भोजन जरूरी है? शरीर जरूरी है कि कपड़े? क्योंकि शरीर होगा तो कपड़े भी तभी काम के आएंगे। शरीर नहीं है तो कपड़े क्या करोगे? अगर प्राण ही नहीं रहे तो भोजन क्या करोगे? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जरूरी क्या है? शरीर और प्राण। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए तुम अपने प्राणों की चिंता करो, अपने शरीर की चिंता करो कि कहीं ये नरक में ना चला जाए। हालेलुया। 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 कुछ लोग कहते हैं जब मर जाएंगे तो शरीर तो वैसे खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे तो शरीर तो शरीर की चिंता क्या? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि मैं दोबारा शरीर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब न्याय करूंगा तो मैं दोबारा शरीर दूंगा।
ताकि तुमको फील हो नरक और स्वर्ग का टेस्ट। हालेलुया। हालेलुया। जब फिर से परमेश्वर तुम्हारी आत्मा के ऊपर शरीर देगा, तो जब तुम्हें नरक में रखेगा तो तुम्हें नरक की लू लगेगी। वो पूरी जो तपस्या है वो तुम्हें समझ में आएगी। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर तुम्हें दोबारा शरीर देगा और तुम्हें स्वर्ग देगा तो तुम्हें उसका सुकून भी पता चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग ऐसी बहकी बहकी बातें भी करते हैं कि शरीर जब मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो शरीर के ऊपर क्या चिंता करने का विषय। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा अमर है भाई साहब, वो मरेगी नहीं कभी भी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पास वो ताकत है कि वो अगर तुझे पहले शरीर दे सकता तो बाद में भी शरीर दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें समझ आने के लिए कि तुमने क्या गलती की है या तुमने क्या अच्छा किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कहता है अपने प्राण के लिए चिंता कर, अपने शरीर के लिए चिंता कर, क्योंकि प्राण होगा तो भोजन भी काम आएगा, शरीर होगा तो वस्त्र भी काम आएंगे। इसलिए वस्त्रों के लिए और कह रहा कि भोजन के लिए चिंता ना कर। कह रहा कि देख, कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो, कह रहा वे ना बोते ना काटते और ना खतों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। हालेलुया। कह रहा जब तुम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी तक नहीं बढ़ा सकते तो तुम क्या चिंता करते हो सब चीजों की। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। मैं अगर पक्षियों को खिलाना जानता हूँ जो ना बोते ना काटते ना भड़ोले भरते, अगर मैं उनको खिलाना जानता हूँ तो मैं तुम्हें भी खिला सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज के टाइम में शैतान ने और संसार ने मनुष्य को ऐसा भरमा दिया है कि उसको धन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग गया है, परमेश्वर से भी अधिक, परमेश्वर से भी अधिक उसको लगता है धन सब कुछ है। धन है तो सब है, धन है तो रिश्तेदार हैं, धन है तो सब खाना है, भोजन है, कपड़े हैं, धन है तो सारी चीजें हैं। हालेलुया। हालेलुया। इवन कि यहाँ तक भी वो मनुष्य सोच रहा है कि धन है तो परमेश्वर भी है, धन है तो मनुष्य ने अपनी सोच को धन के प्रति ऐसे कर लिया। जब आप 24 वचन को पढ़ना शुरू करोगे, लिखा परमेश्वर और धन, कह रहा कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। जहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो जो ये कहते हैं कि धन सबसे ज्यादा जरूरी है, वो परमेश्वर को भी धन से नीचे रखते। दूसरे वो जो बराबर रखते हैं परमेश्वर और धन। हालेलुया। तीसरे वो जो परमेश्वर को ऊपर रखते हैं और धन को नीचे रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनमें से दूसरी कैटेगरी के लोग तो पहली बात तो यही खत्म हो गए, कह रहा तुम परमेश्वर और धन दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। तो दूसरे नंबर के तो यही क्लियर हो गए। अब बचे पहले और तीसरे नंबर के। पहले नंबर वाले कह रहे कि धन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। धन के बिना क्या है? पास्टर जी आप कैसी बातें कर रहे हो? धन होगा तो किराया देंगे, धन होगा तो खाना लेके आएंगे, धन होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, अगर धन नहीं होगा तो दशमांश भी कहां से देंगे? हो सकता है शैतान ऐसी बातें भी आपके मन में डाल दे। हालेलुया। हालेलुया। अगर धन नहीं होगा तो दशमांश भी कहां से देंगे? हालेलुया। 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 लेकिन क्या परमेश्वर ऐसे धन को एक्सेप्ट करता है जो पाप के रास्ते से आया हो? बाइबल ये कहती है वो अशुद्ध हाथों की भेंट ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? वो अशुद्ध हाथों से भेंट ग्रहण नहीं करता। तो आप दशमांश दो, दान दो, भेंट दो, कुछ भी दो, अगर वो पाप से है तो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता उसे, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे दशमांशों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। दशमांश परमेश्वर को कोई ऐसा नहीं कि परमेश्वर को नीड है, परमेश्वर को जरूरत है, वो तो आपके फायदे के लिए परमेश्वर ने नियम बनाया है। हालेलुया। ताकि आप धन को उतना ज्यादा अपना इंपॉर्टेंस ना दें, धन को उतना ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी जिंदगी में ना जाने। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आपको पता हो कि धन उतना जरूरी नहीं है। लेकिन आज धन के लिए लोग परमेश्वर को भी ठगने लग गए। परमेश्वर का तुम मुझे ठगते, कारण धन। कारण कौन है? धन। आए 20,000 सैलरी है, 2,000 देना पड़ेगा।
कमरे का किराया 6,000 है, 3 जाने रहते हैं। अगर यही 2,000 में दशवांश नहीं दूंगा तो यही 2,000 मेरा क्या चला जाएगा? पूरे महीने का किराया चला जाएगा। धन के लिए आप परमेश्वर के साथ भी बिगाड़ देते हैं अपने रिश्ते को। मैं आपको कह रहा हूं, धन उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको उतना ज्यादा अपने सर पे बिठा के रखने की जरूरत नहीं है। लोग धन को पूजा करते हैं, उसको गिर जाए कहीं तो उठा उठा के माथे से चूम चूम के रखते हैं उसको। धन उतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। धन आपकी एक सिर्फ जरूरत है इस पृथ्वी पर रहने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता अगर तेरे आज रात तेरे प्राण ले लो तो यह धन किसका होगा? क्या आपका धन परमेश्वर के हाथ से आपको बचा सकता है? लोगों ने धन को इतना ज्यादा अपने ऊपर हैवी कर लिया है। शैतान ने योजना बनाई। हम कल बात कर रहे थे कि इस पैसे का जो चक्रव्यूह है, इस धन का जो माया जाल है इस संसार के ऊपर ऐसा छाया कर चुका है कि इसमें से मनुष्य को निकलना बहुत ज्यादा क्या हो गया है? मुश्किल। और मैंने कल एक चीज बताई थी, पैसा इधर से आता है और इधर जाता है, फिर इधर से घूम करके फिर आपके पास आता है, फिर आपसे घूमता है तो इधर ही चला जाता है, यहां से निकलता तो फिर आपके पास ही आता है। ये एक तरह का चक्रव्यूह है और आप फंसे हुए इसमें। धन की छाया इतनी बढ़ गई है मनुष्य के ऊपर कि बच्चा बच्चा धन के लिए लड़ रहा है। और मैंने 2 दिन से आपको धन के ऊपर बात कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। छोटे बच्चे आपके घर में हैं, अगर किसी के पास 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे हैं तो आप उनको 10 रुपए देते होंगे, है नहीं कि दे के देखो। मैं कह रहा देते होंगे आप, और आपने लड़ते हुए उनको देखा होगा उस 10 रुपए के लिए आपस में। छोटे छोटे बच्चे, ये क्या है? लिया जया क्या है? पैसे की परिभाषा तक नहीं पता होगी इनको, धन की परिभाषा तक नहीं पता होगी। लेकिन आप ही 10 रुपए दे के देख लो, बाहर दोनों तीनों को बाहर भेज दो, 10 रुपए बोल देना, जाओ जाके खा लो कुछ। लड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए आएंगे, सिर्फ 10 रुपए के। जबकि उस 10 रुपए की जो भी चीज लेनी है, चीज ले करके तीनों आपस में बराबर में लेके खा भी सकते हैं, बिना लड़े भी काम हो सकता है। लेकिन फिर भी धन की ऐसी मनुष्य के ऊपर ऐसा छाया कर दिया धन ने कि वो लड़ता है उसके लिए, जबकि लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अकलमंदी से चले, समझदारी से चले तो धन के लिए लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है उसे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा धन का पीछा ना कर, धन के लिए चिंता ना कर। 28 वचन कह रहा, और वस्त्र के लिए कोई चिंता क्यों चिंता करते हो? जंगली सूसरों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, और वे ना परिश्रम करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी हो, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा वो फिर तुमको क्यों इससे बढ़कर नहीं पहनाएगा? कह रहा लेकिन तुम अल्पविश्वासी हो, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, तुम विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग तो ऐसी बातें भी करते हैं, अरे परमेश्वर को अगर परमेश्वर नहीं, वो कहते हैं धन होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी, काम पे जाना जरूरी है, परमेश्वर ऊपर से थोड़ा ना गिरा देगा। शैतान ने ऐसा भी उनके दिमागों में हिला के रखा हुआ है। अरे तुम चाहे दिन रात काम कर लो, तुम तब भी अपना धन संपत्ति चाहे कुछ भी कर लो, अगर परमेश्वर ना चाहे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ बचा के नहीं रख सकते। अगर परमेश्वर उसको आशीष ना दे तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम 10 रास्तों से लेके आओ, निकलने के वो 20 रास्ते खोल देगा।
कह रहा तुम अपना पैसा कहाँ रखते हो? कह रहा शेद वाली थैली में। अपना धन कहाँ रखते हो? शेद वाली थैली में। तुम कमाते तो बहुत हो, तुम ठगी भी मार लेते हो, चोरियां भी कर लेते हो, कई कुछ कर लेते हो, सिर्फ किसके लिए? धन के लिए। लेकिन वो टिकता फिर भी नहीं, वो टिकता। और कह रहा उनको मत देखो जिनके पास टिका हुआ है। कह रहा उनके पास भी मैंने किसी कारण से टिकने दिया है ताकि उनको अंतिम दिनों में उनका न्याय करूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सब कुछ प्लान किया हुआ उसका। वो कहता है उनके पास भी मैंने इसलिए टिकने दिया ताकि उनका आखिरी में क्या करूं? न्याय करूं। अदरवाइज लोगों को मैं आपको यूट्यूब खोल लो, आपको वैसे वर्बली देख लो, दुनिया ने ऐसा धन संपत्ति कमाया। मैं ऐसी प्रैक्टिकली बहुत लोगों को, पर्सनली भी बहुत लोगों को जानता हूं। एक व्यक्ति था जिसने पुलिस की नौकरी की, फौज की नौकरी की, 2 नौकरियां की सरकारी, और आज उसका बेटा वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। बाप ने 2 नौकरियां सरकारी की हो तो बेटा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेगा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर परमेश्वर उसको टिकने ना दे तो तुम नहीं टिका सकते उस पैसे को, चाहे तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा है। और जिसके पास पाप करने के बाद भी पैसा टिक रहा है उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि परमेश्वर कहता उनकी और मत देखो जो जिनके बुरे काम कर करके भी वो सफलता हासिल करते हैं। हालेलुया। और सफल होते जाते हैं। कह रहा उनको मत देख क्योंकि उनका मैं न्याय करूंगा। 31 वचन, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा दूसरी जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कह रहा पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आपको इन सब वस्तुओं की जरूरत है, आवश्यकता है। परमेश्वर को पता है कि मेरा दास है और उसको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, घर चाहिए, है ना, एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए पैसे चाहिए। उसको पता है। परमेश्वर कहता है मुझे पता है क्या आवश्यकता है तेरी, लेकिन कह रहा है 33 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है पहले तुम्हारा कार्य क्या है, तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या करो? खोज करो। हालेलुया। 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 लेकिन हम धर्म और राज्य की खोज नहीं करना चाहते। हमें वो कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, और हमें पैसा, धन, संपत्ति कमाना आसान लगता है। हमें आसान लगता है जॉब करना, हमें आसान लगता है, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मानव जाति की बात कर रहा हूं, मनुष्य को आसान सिर्फ काम करना लगता है। ठगी मारना, चोरी करना, ऐसे काम उसको आसान लगते हैं, जबकि इनका परिणाम सही नहीं है। हालेलुया। 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 मलाकी की पुस्तक में उस दिन हमने पढ़ा, कह रहा कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा बोया, लेकिन काटा कब? क्योंकि तुमने मेरे वचन को पूरा नहीं किया। हालेलुया। तुमने मेरे वचन को पूरा नहीं किया। जब तुम वचन पूरा नहीं करोगे तुम ज्यादा मेहनत करोगे और फल कम आएगा। जिस दिन तुम परमेश्वर के वचन को पूरा करने लग जाओगे तुम कम मेहनत करोगे और फल कितना आएगा? ज्यादा आएगा। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं तुम्हारी आवश्यकता कितनी है, तुम्हें जरूरत कितनी है। भरोसा दे करके देखो उसके ऊपर, विश्वास दे करके देखो उसके ऊपर। धन के लिए अपने रिश्ते खराब मत करो। धन ना आज तक किसी का हुआ है ना होगा। धन के लिए रिश्ता खराब मत करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम धन के पीछे जाने वाले व्यक्ति हो, धन के लिए रिश्ते खराब करने वाले व्यक्ति हो, तो तुम असफल हो अपनी जिंदगी में, तुम सफल नहीं हो। क्योंकि तुम्हें इस जिंदगी के बाद, जो लिमिटेड जिंदगी है, इसको जीने के बाद जब तुम वहां जाओगे अनलिमिटेड जिंदगी के पास, तो वहां तुम्हें फिर जब नर्क मिलेगा तब तुम्हें ये बात समझ आएगी कि मैं उस नाशवान
भोजन के लिए, नाशवान धन के लिए मैं सारी जिंदगी रिश्ते खराब करता रहा। मैं सारी जिंदगी लोगों से लड़ता रहा, मारता रहा, लूटता रहा, पाप करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए धन को उतना जरूरी ना समझे। धन को सिर्फ अपनी एक नीड, एक जरूरत जान करके कि जब तक हम पृथ्वी पर हैं हमें तब तक इसकी सिर्फ क्या है, जरूरत है। ये ज्यादा भी हो जाए, बढ़ भी जाए तो कोई पाप नहीं है, लेकिन अच्छे रीति से आपके पास होना चाहिए। आप पाप करके इसको मत कमाएं। हालेलुया। ठगियां मार के ना कमाएं, चोरी करके ना कमाएं, धन के ऊपर रिश्ते खराब ना करें, धन के ऊपर किसी के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, मार काट कूट ना करें। धन को सिर्फ जरूरत समझकर उसे रखें अपने पास। हालेलुया। हालेलुया। और उसके साथ भलाई के काम करें, भले काम करें, विधवाओं की हेल्प करें, अनाथों की हेल्प करें। अगर आपके पास किसी के पास खाने के लिए है तो उसको खाने के लिए दे। हालेलुया। परमेश्वर कहा अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो जिसके पास नहीं है 1 कुर्ता उसको दे। अगर तेरे पास 2 वक्त का खाना है, जिसके पास 1 वक्त भी नहीं है उसको 1 वक्त का खाना दे। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि अपने धन को ऐसा रखो, धन को सर पे मत बिठा के रखो। अरे नहीं मेरे पास 2 वक्त का है, उसके पास 1 वक्त का नहीं है। अरे नहीं, अगर मैंने उसको दे दिया तो मेरे पास भी 1 ही वक्त का रह जाएगा, फिर मैं कल क्या खाऊंगा। 34 वचन, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा कल की चिंता, क्या आपको विश्वास नहीं है परमेश्वर पर? वो कुछ भी करने की ताकत रखता है केवल विश्वास के साथ। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन कैसे जीवित रहता है? विश्वास के साथ। लेकिन केवल विश्वास नहीं, कर्म साथ में करना पड़ता है। उस विधवा को विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, लेकिन अब समय था उसका कर्म करने का, वो टुकड़ा रोटी प्रभु के दास को खिलाने का। हालेलुया। हालेलुया। और उसने विश्वास को प्रकट किया उस टुकड़ा रोटी को खिला करके, दिखाया कि सच में मैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाली हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मुंह से बोलने पे मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, कहने से आप विश्वासी नहीं होते। आपको अपने कर्मों से साबित करना होता है कि आप विश्वासी हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे और आप साबित कर देंगे, उस दिन परमेश्वर भी कहता है मैं तेरी आवश्यकताओं को जानता हूं और मैं उन्हें पूरा करने की ताकत रखता हूं। अगर मैं पक्षियों को खिला सकता हूं, अगर मैं उस घास को जो आज है और कल भाड़ में चोकी जाएगी उसको पहना सकता हूं, तो तुम उनसे उत्तम हो। हालेलुया। मैं तुम्हें खिला भी सकता हूं और तुम्हें पहना भी सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। पहला वस्त्र किसने पहनाया मनुष्य को? परमेश्वर। पहला खाना किसने दिया मनुष्य को? परमेश्वर। अगर वो पहला दे सकता है तो क्या अब नहीं दे सकता? जब मनुष्य की सृष्टि हुई तो उसके पहले खाने के लिए परमेश्वर रखा था। जब मनुष्य को अपना नंगापन महसूस हुआ तो उस परमेश्वर ने उसके पहनने के लिए इंतजाम करके दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर वो तब कर सकता है तो क्या अब नहीं कर सकता? लेकिन आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमें विश्वास धन पर हो गया, परमेश्वर पर नहीं, धन पर। परमेश्वर कहता तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक को चुन लो, जा धन को जा परमेश्वर को। और जिन्होंने आज तक धन को चुना है वो असफल हुए, क्योंकि धन उनको बचा नहीं सकता, धन उनको स्वर्ग में लेके जा नहीं सकता, धन उनको मृत्यु से नहीं बचा सकता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको धन भी दे सकता है, उनको चंगाई भी दे सकता है और उनको स्वर्ग भी दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए धन से ज्यादा जरूरी क्या है? परमेश्वर। और धन के लिए अपने रिश्ते खराब ना किया करो, धन के लिए लड़ाई झगड़े ना किया करो। हालेलुया। हालेलुया। धन के लिए ठगी, चोरी, चकारी, लड़ाई झगड़े मत किया करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धन उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे इस वचन के द्वारा। इसलिए अपना धन पृथ्वी पर ना इकट्ठा करके आप स्वर्ग में इकट्ठा